ट्राईसाइकिल पार्ट 2। समाज में अगर किसी की बेटी है और वह भी विकलांग है, तब तो उसे बचपन से लेकर मरते दम तक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। उनके साथ तो परिवार में, समाज में, हर जगह जुल्म होता रहता है और ऐसे मामले अक्सर सखी केंद्र में आते हैं। इन मामलों को डील करना संगठन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। इन मामलों को हम आपसे साझा करते हैं इन मोटिवेशनल कहानियों के रूप में। अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कहानी सबीना की है। सबीना जो कि चल भी नहीं सकती है, घिसल घिसल के चलती है। उसका भाई उसको डंडे से जो कुछ भी हाथ में मिल रहा था उससे मार रहा था। वह चीख कर रो रही थी। उसके सर से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी उसने मारना बंद नहीं किया। दरअसल वह चाहता था कि किसी तरह से यह घर से निकल जाए, कहीं सड़क पर भीख मांगे। जब उसका गुस्सा कम हुआ तो वह घर से चला गया और उसकी दूसरी बहन ने उसके सर पर सरसों का तेल लगाकर पट्टी बांध दी। सबीना रो रही थी और कहे जा रही थी कि अल्लाह मियाँ हमें पूछ क्यों नहीं लेते। सखी केंद्र के कार्यक्रम में सबीना आई थी तो मेरे पूछने पर उसने बताना शुरू किया कि मैं सबीना 90% से ज्यादा विकलांग हूँ। बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। 5 वर्ष पहले मैं अपनी अम्मी के साथ काशीराम अस्पताल के बाहर बैठी थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं चलने फिरने से असमर्थ थी। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। इस समय सखी केंद्र संस्था से माया दीदी से मेरी मुलाकात हुई। वह खुद ही मेरे पास चलकर आई और पूछा कि आप लोग क्यों परेशान हो, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि आज मेरे पास कोई मसीहा के रूप में आया है मेरी मदद के लिए। मैं और मेरी माँ दोनों लोगों ने माया दीदी से अपनी सारी समस्या बताई। मेरे माँ और पिता दोनों बूढ़े हैं। मेरी स्थिति इस तरह है कि मैं चल फिर नहीं सकती। मैं भी उन पर बोझ हूँ। यदि मुझे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल मिल जाए तो मैं भी बाहर की दुनिया देख पाया करूँ, जिससे मेरा जीवन भी आसान हो जाए। किसी काम के लिए दूसरों का सहारा ना लेना पड़े। दीदी ने तुरंत एक प्रार्थना पत्र तैयार किया, ऑनलाइन आवेदन करवाया, दिल्ली तक लेटर भिजवाए, अधिकारियों से भी बात की। काफी मेहनत के बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल मिली तो मानो मेरे सपनों को पंख लग गए कि मैं भी सभी जगह खुद से जा सकती हूँ। उसी दिन मैं सखी केंद्र की सदस्य बन गई। सखी केंद्र के कार्यक्रमों में आने लगी, नई नई प्रकार की जानकारी मिलने लगी और मैं बहुत कुछ सीखी भी कि अपनी आवाज किस तरह से उठानी है। इस दौरान नीलम दीदी ने मेरी थोड़ी आर्थिक मदद भी की, जिससे मैं अपनी साइकिल को ही चलती फिरती दुकान बना सकी। उसी में पानी का पाउच, नमकीन, बिस्कुट, बच्चों की खाने के सामान आदि लेकर मैं गली गली में जाती हूँ, जिससे मुझे 2 पैसे का सहारा भी होता है। साथ ही मैं अपने जैसे परेशान भाई बहनों की मदद करने लगी हूँ। अपनी गाड़ी से उन तक पहुँचती हूँ और उन्हें संस्था के बारे में बताती हूँ कि एक ऐसी संस्था है जहाँ अमीर गरीब सबकी मदद होती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। मैं सखी केंद्र व नीलम दीदी की बहुत आभारी हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से आज मैं नया जीवन शुरू कर पाई हूँ। कोविड-19 के दौरान मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया और अभी भी अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैं संस्था से मदद लेती हूँ।